प्रभु हे प्रभु, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुतों को आश्चर्य कर्म नहीं किए, बहुत तेरे आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उससे खुल कर मैं कहूँगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, मैं तुमको कभी नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया हो और मैं बरसा बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और उस घर पर टकरे लगी, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई है, ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मैं बरसा बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे को यहाँ पे बाइबल में जब आप पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 21 पद में वहाँ पे लिखा है, जो कोई मुझसे हे प्रभु कहेगा, उनमें से हर कोई उस स्वर्गीय स्थान में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। हर कोई उस स्वर्गीय स्थान में क्या है, प्रवेश नहीं कर सकता, वरन वही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से चलता है। हालेलुया। आज यदि हम परमेश्वर को खाली तकलीफों में, परेशानी में, समस्या में, कष्ट में पुकार रहे हैं, है ना, आज आपका और मेरा जीवन ऐसा क्या है ना। हालेलुया। हम प्रतिदिन उस परमेश्वर के पास जाने वाले, प्रतिदिन हम परमेश्वर से मिलने वाले हैं। जब आप किसी व्यक्ति के साथ जब क्या कंटिन्यू जब क्या है आपका उठना बैठना होता है, और जब अचानक से कुछ काम आ जाता है और आप उस व्यक्ति से किसी काम को बोलते हैं, वो व्यक्ति जो है आपके साथ कंटिन्यू उठने बैठने के कारण उस कामों को आसानी से क्या है और बड़ी सहजता से आपके कामों को करता है, क्योंकि आपका उसके साथ उठने बैठने से आपका क्या पहचान हो चुका है। हालेलुया। आपका उसके साथ संबंध हो चुका है, आपका और इसका रिश्ता क्या है, जुड़ चुका है। हालेलुया। मसीह जीवन भी यदि जब तक आप परमेश्वर प्रति गंभीर नहीं होंगे, आप लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, आप लगातार परमेश्वर से आप अपने रिश्तों को बना करके नहीं रखेंगे, आप परमेश्वर से उन चीजों को नहीं पा सकते जिन चीजों की आप लालसा रखते हैं। हालेलुया। आप सोचते हैं कि मैं कभी चर्च जाऊं या ना जाऊं, कभी प्रार्थना करूं या ना करूं, कभी प्रार्थना सुनूं या ना सुनूं, या कभी वचन में मन लगाऊं या ना लगाऊं, या चलूं या ना चलूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तकलीफ आए मैं परमेश्वर के पास आऊंगा, प्रार्थना करूंगा, वो मेरी प्रार्थना सुने। कई बार इमरजेंसी की प्रार्थना को परमेश्वर क्या ध्यान नहीं देता। हालेलुया। हमारा जीवन इमरजेंसी में परमेश्वर के पास आना ना हो, हमारा जीवन इमरजेंसी में परमेश्वर पुकारा ना हो। हालेलुया। कंटिन्यू उसके साथ हमारा संबंध बने होना चाहिए। हालेलुया। कंटिन्यू उसके साथ हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ बने होना चाहिए। यही बातें बाइबल बताती है, जो मुझसे हे प्रभु है। आज प्रार्थना कर लिए, 4 दिन रात प्रार्थना नहीं किए, फिर 5वें दिन प्रार्थना करें, आज वचन पढ़ लिए, फिर बाकी दिन नहीं पढ़े, आज संगति कर लिए, फिर न जाने कई समय हो गया हम संगति नहीं कर रहे, और फिर जब तकलीफों में हम परमेश्वर पुकार रहे, बाइबल बताती है उनमें से हर कोई स्वर्गीय स्थान में क्या नहीं। हालेलुया। पर वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार से चलता है। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में कुछ दिनों बहुतेरे आकर के कहेंगे, कौन से दिनों में, उस न्याय सिंहासन के सामने। जब बाइबल बताती मत्ती सुसमाचार के 25 अध्याय में, जब मनुष्य का पुत्र सिंहासन पे आएगा तो सारे कुल, सारे जाति, सारे भाषा के लोग जो है, हर एक बोली के लोग उस न्याय सिंहासन के सामने इकट्ठे किए जाएंगे। और उस समय जब आप इमरजेंसी में जब आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, इमरजेंसी में परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, इमरजेंसी में आप परमेश्वर पुकार रहे हैं,
उस समय आप कहेंगे हे प्रभु आप याद कीजिए हम आपसे प्रार्थना करते थे, प्रभु याद कीजिए हम आपसे क्या है आपके भवन जाते थे, प्रभु याद कीजिए हमने आपके नाम से बीमारों को चंगा किया, प्रभु याद कीजिए हम आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला था करके, प्रभु याद कीजिए पहले हम आपके पीछे बहुत चला करते थे, प्रभु अब हम पर दया कर, अब हम पर कृपा कर, हमें भी स्वर्ग स्थान में जाने दे। वहां पे बाइबल बताती परमेश्वर क्या कहेगा, मैं उनसे खुल करके कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं, हालेलुया, मैं उनसे खुल करके कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हालेलुया। इसलिए हमारा संबंध जो परमेश्वर के साथ हर रीति से बने होने की जरूरत है, हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताती मनुष्य का मरना और न्याय का होना आवश्यक है, हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है 24 पद में हमने पढ़ा कि इसलिए जो कोई मेरी बातों को सुन करके उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य की नहीं होगा जिसने अपना मकान चट्टान पर बनाया, हालेलुया। जिसने मेरी बातों को सुनकर अर्थात मेरे वचन को सुनकर, इस बाइबल के क्या इस पवित्र कलाम को सुन करके, इस वचन को सुन करके मानता है, वह उस मनुष्य के समान होगा जिसने अपना मकान चट्टान पर बनाया, हालेलुया। जो मानता है। और बाइबल बताती नीचे पद में लिखा है कि मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई, हालेलुया। उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। और नीचे पद में जो आप पढ़ेंगे, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता वह निर्बुद्धि मनुष्य के नहीं है जिसने अपने घर को बालू में बनाया है। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह घर, हालेलुया। ये घर क्या है? आपका आत्मिक जीवन, हालेलुया। यदि आपका आत्मिक जीवन, आपका आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ जो है, वो घर जो है यदि चट्टान पर बना है तो आंधियां आएंगी, बाढ़ें आएंगी, मेघ बरसेगी और आपका ये आत्मिक घर वह क्या है? स्थिर बना रहे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका घर स्थिर रहेगा, आप बने रहेंगे, आप स्थिर रहेंगे। और नीचे पद में लिखा है कि जो सुनता है और नहीं मानता उसका आत्मिक घर उस घर के समान है जिसने अपने घरों को रेत में बनाया है। आप जब देखते हैं बच्चे जो है घरों में रेत में क्या है, वो कई सारे क्या है छोटे छोटे क्या है घरों को बनाते हैं, वो घर ज्यादा दिन तक है। क्यों? एक इंसान जब मकान बनाता तो क्यों वो पत्थरों का नींव डालता है, क्यों वो चट्टान की नींव डालता है, क्यों कंक्रीट का नींव डालता है? कि उसका घर जो है वह ऊंचा जितना जाए उतना ही क्या है वह मजबूत बना रहे, हालेलुया। और जो वचन को नहीं सुनता, जो नहीं मानता, बाइबल बताती है वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपने स्वाभाविक चेहरा जो है दर्पण में देखा और वह फिर वह क्या भूल, हालेलुया। जिसने अपना चेहरा देखा और फिर वह क्या, हालेलुया। वह उस मनुष्य के समान है जो सुनता है और क्या है, हालेलुया। बाइबल बताती है वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसके 25 उसके वहां पे जब आप देखें मत्ती सुसमाचार उसके 25 अध्याय में उसके 1 पद से आगे तो वहां पे 10 कुंवारियों के विषय में लिखा हुआ है। 10 कुंवारियां जो है उसमें से 5 जो है बुद्धिमान थी और 5 जो निर्बुद्धि थी। और वो 10 के 10 दूल्हे के आने की तैयारी में थे कि दूल्हा आएगा और हमें लेकर के जाएगा। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि वे सब के सब दूल्हे के लिए वह क्या मसालों को तैयार करके रखे हुए थे। और वचन में लिखा हुआ है कि दूल्हे के आने में लेट हो गया। और जब दूल्हे के आने में लेट हो गया और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि ये 10 के 10 तो अपने मसालों को जला करके रखे हुए थे, वो तैयारी करके रखे हुए थे। लेकिन लिखा हुआ है पता चला कि दूल्हे के आने में लेट हुआ और लेट हुआ और फिर ये जा करके सो गए। और फिर लिखा हुआ है आधी रात को धूम मची और इनको पता चला कि दूल्हा आ रहा है। तो जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपने कुप्पी में तेल को रखा हुआ था और उस तेल को अपने मसालों फिर से डाला और अपने मसालों को वह फिर से जला लिए। लेकिन जो निर्बुद्धि थे वो उन्होंने अपने मसालों को क्या पहले से जला लिया, उनके उस मसालों के लिए फिर से उसे पुनः जलाने के लिए उसके पास तेल नहीं था। और तब वो इधर उधर खोजने लगे, उन बुद्धिमानों से मांगने लगे और वो कहने लगे जा करके तुम बाजार में क्या वो लेकर खरीद करके ले आओ। और बाइबल बताती है दूल्हा आया और ये बुद्धिमान थे उसको वह क्या अपने साथ, हालेलुया। जो बुद्धिमान थी उसको दूल्हा ले गया। और बाइबल बताती है
तब ये मूर्ख लोग, निर्बुद्धि लोग जा करके उसके दरवाजे को खटखटाने लगे कि हे दूल्हा आप हमारे लिए द्वार को खोलिए। और तब वो दूल्हा उनसे क्या कहता है, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम, हालेलुया, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम, हालेलुया। तब ये दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। ये कुंवारियां कौन है? जो 10 कुंवारी कलीसिया है, हालेलुया। ये आप और मैं है। और बाइबल बताती है हमें मालूम है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार तेजी से फैल रहा है। यीशु मसीह का आगमन बहुत ही करीब है, बहुत ही निकट है। वो बहुत जल्दी ही वह इस पृथ्वी पर क्या है, अपने लोगों को क्या लेने के लिए आ रहा है, हालेलुया। और समय बहुत निकट, वो बहुत करीब है। बाइबल के एक भविष्यवाणियों को आप अपने आंखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं, हालेलुया। अरे आप बुद्धिमान हैं, आप तैयारी हैं, तो दूल्हा आएगा और आपको क्या, हालेलुया, आप उस पिता के साथ उठा ले जाएंगे, आप उस स्वर्ग के साथ उठा ले जाएंगे, उस अनंत जीवन के लिए उठा ले जाएंगे। यदि आप तैयार नहीं हैं, आप सो रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप अभिलाषाओं के नींद में पड़े हैं, आप पाप के नींदों में पड़े हुए हैं, अभी भी आपके जीवन में आपका शरीर प्रबल हो रहा है, आपके जीवन से पाप दूर नहीं, आपके जीवन से गंदे काम, विचार, बुरी बातें दूर नहीं, आप सोए रहेंगे। बाइबल बताती जो सोया हुआ क्या है, उसका टाइम क्या है, चला, हालेलुया। जो सोया वो क्या है, हालेलुया। आप अभी भी उस संसार को जी रहे हैं, अभी भी आप मोबाइल में, अभी भी कई सारे क्या है अभिलाषाओं में, बुरी बुरी चीजों में आप उलझे रहेंगे। आप वंचित हो सकते हैं उस परमेश्वर के पास उठाने जाने से, हालेलुया। और समय फिर आप कहेंगे हे प्रभु हमने आपके नाम से ये काम नहीं किया, हमने वो काम नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर कहेगा मैं हालेलुया, हालेलुया, मैं तुमको नहीं जानता। वो निर्बुद्धि मनुष्य के साथ, ये निर्बुद्धि कौन है जिन्होंने अपने घरों को रेत पे बनाया? ये निर्बुद्धि कौन है जो अपनी तैयारियों को नहीं किए, जो सचेत नहीं है, जो चौकस नहीं अपने आत्मिक जीवन के प्रति, हालेलुया। इसलिए आपको अपने आत्मिक जीवन के प्रति आपको गंभीर होने की जरूरत है, हालेलुया। जिस स्पीड के साथ आपका परमेश्वर चल रहा है, आप जब उसके साथ चलेंगे तो आप भी क्या है उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां पे परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है, हालेलुया। बाइबल बताती है हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने हनोक को, हालेलुया। एलिया उसकी उपस्थिति में चलता था, इसलिए परमेश्वर ने एलिया को क्या है मरने नहीं दिया, उसके जीवित उठा लिया, हालेलुया। जो लोग, जो आप जितने भी आप परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड को देखेंगे, परमेश्वर का अभिषिक्त को देखेंगे, वो परमेश्वर के साथ चलते हैं। बाइबल में जब आप देखेंगे और परमेश्वर के जीवों को इस्तेमाल में लाया अपनी वही बात की, हालेलुया। यदि आप सोते रहेंगे आप क्या होंगे अपने नासिक, हालेलुया। और बाइबल बताते जो वचन को मानता और चलता वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया, हालेलुया, हालेलुया। वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। और लिखा हुआ है आंधी आई, बाढ़ें आई, बेवर्षा, और लिखा हुआ है टक्करें लगी और वह घर क्या स्थिर, हालेलुया। वह घर स्थिर रहा जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनाया। फिर वो चट्टान कौन है? बस 144 उसके एक पद से आगे पढ़ी, बस 144 उसके एक पद से आगे। धन्य है यहोवा, और क्या लिखा? धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, जो मेरी चट्टान, हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहता है? धन्य है यहोवा जो मेरी, हालेलुया। अब मेरे साथ बोले धन्य है वह परमेश्वर जो मेरी चट्टान है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, वो मेरे हाथों को लड़ने, वो मेरे हाथों को लड़ना, हाँ, और युद्ध करने के लिए तैयार और करता युद्ध है। करने के लिए तैयार करता है। हाँ, वो मेरे लिए करघनी ढाल और गढ़, हाँ, वो मेरे लिए ढाल और गढ़ है। हाँ, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। स्थान और छुड़ाने वो वाला, मेरा ढाल और शरण स्थान है। वो मेरा ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर और जो देता मेरी है। प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसको सुन और लेता है, हे यहोवा मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुनी है। हाँ, यह आदमी क्या है यह आदमी क्या है कि तू उसकी चिंता करता कि है। तू उसकी चिंता करता है। वहां पे क्या लिखा है मैंने बताया, वो चट्टान क्या है? परमेश्वर, हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में धन्य है वह मेरी चट्टान जो मेरे हाथों को लड़ना और युद्ध करना, हालेलुया। वो मेरा ढाल है, वो मेरा शरण। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान और मेरा क्या है, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहता? दाऊद क्या कहता? धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान, हालेलुया। और जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है,
जिसने अपना घर उस परमेश्वर पे बनाया है, बाइबल बताती बाढ़ें आएगी, आंधी आएगी, मेघ बरसेगी, टक्करें लगेगी और वह घर गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया वो चट्टान आपका परमेश्वर, आपको आपका घर चट्टान पे लगाने की जरूरत है, आपका मकान उस चट्टान में बनने की जरूरत है। वो चट्टान में घर बनाना मतलब बाइबल बताती, मैंने कहा आपको अपने परमेश्वर से मैंने बताया कि जुड़े रहना है। बाइबल बताती 19 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाएगा और आग में झोंक दिया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर फलों को देखता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा, ताकि आपके फल अच्छे हो। हालेलुया। इसलिए मत्ती 5:14 में लिखा है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है वह बड़ाई है। हालेलुया। अर्थात आपके कैरेक्टर, आपके चरित्र, आपका लाइफ, आपका एक एक एक्टिविटी वह परमेश्वर से जुड़ा। हालेलुया। और बाइबल बताती धन्य हो परमेश्वर जो मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, वो मेरा ढाल, वो मेरे क्या छिपने का स्थान है। हालेलुया। और जब आप चट्टान में घर बनाएंगे वो परमेश्वर आपका ढाल हो जाएगा। हालेलुया। आंधी आएंगी, मेघ बरसेगी, बाढ़ें आएंगी और आपका आत्मिक घर वहां क्या है? स्थिर है। हालेलुया। आप बने रहेंगे प्रभु। वो चट्टान क्या है? बाइबल बताती है वो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए लिखा हुआ है जिस पत्थर पे गिरेगा वह टूट जाएगा, और जिस दिन वो पत्थर है जिस पे गिर गया वह चलना शुरू। और पत्थर बाइबल बताती है पत्थर क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। जो इस पत्थर पे गिरेगा वह टूट जाएगा। उदाहरण के लिए ये बाइबल क्या है? ये पत्थर, और ये क्या है? ये दुष्ट है, ये अंधकार की शक्तियां हैं, ये बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, समस्या है। यदि ये इस पत्थर पे अर्थात प्रभु यीशु मसीह पे गिरे तो ये क्या होगा? हालेलुया। और जिस दिन ये पत्थर अर्थात प्रभु यीशु मसीह यदि इस बीमारी, तकलीफ, परेशानी, समस्या के ऊपर क्या है? दुष्ट आत्माओं के ऊपर गिरे तो ये पत्थर क्या हो जाएगा? जब इसके ऊपर गिरे तो ये क्या है? हालेलुया। और वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह, वो पत्थर यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। वो पत्थर जो है बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन जो ठोस है। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह लिखता है क्या तेरा वचन आग नहीं जो सब कुछ जला दे। इसलिए यिर्मयाह कहता है क्या तेरा वचन हथौड़ा नहीं जो सब कुछ तोड़ दे। क्या तेरा वचन वो चट्टान, वो पत्थर नहीं जो सब कुछ क्या है? नष्ट। हालेलुया। आपको अपने घर को इस चट्टान पे अर्थात आपको वचन में बनाना है। आपके घर को उस परमेश्वर पे बनाना है। आपके आत्मिक घरों को आपको उस यहोवा परमेश्वर पे बनाना है। और जो घर उसमें बना रहेगा वह क्या है? हालेलुया। आंधी और तूफान उसे क्या है? हालेलुया। आंधी और तूफान उसे क्या है? नाश नहीं कर सकते। आंधी और तूफान क्या है? उस घर को क्या तोड़ नहीं सकती, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते जो घर चट्टान पर बना है। और मैंने बताया वो घर जो है आपका आत्मिक जीवन। हालेलुया। आपको उस आत्मिक जीवन में घर बनाना है, अर्थात आपको उस परमेश्वर के वचन पे घर बनाना है, उसके वचन पे चलना है, उसके वचन को अपने जीवन में फॉलो करना है। लिखा जो सुनता है और मानता है उसने अपने घर को चट्टान पर, जो सुनता और नहीं मानता उसके घर क्या है? रेत में। और जो रेत का घर है गिर जाए। हालेलुया। और जो चट्टान का घर है वह स्थिर रहेगा। हालेलुया। तो आपको उस परमेश्वर के साथ आपको अपने रिश्तों को मजबूत करना है, उस वचन के अनुसार से चलना है। और बाइबल बताती जितने भी परमेश्वर के अभिषिक्त हुए बाइबल में वो परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए थे, वो परमेश्वर से जुड़े हुए थे। और इसलिए बाइबल बताती है उसके हर एक स्टेप, हर एक वो कार्य जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार से हुआ करते थे। इसलिए परमेश्वर जो है उनको अपनी महिमा के इस्तेमाल में लाता है। हालेलुया। आज आपको भी चाहिए कि आप खाली वचन के सुनने वाले नहीं, तो वचन के अनुसार ठीक है आप चलने वाले बन सके। हालेलुया। उसमें जीवन व्यतीत करने वाले उसके। इसलिए बाइबल बताती है वचन में लिखा मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुन। मनुष्य कुछ भी नहीं कि परमेश्वर उसकी सुन, किंतु उसकी अनुग्रह है आपके जीवन में, उसकी दया है जिसके कारण आप क्या है? हालेलुया। तो बाइबल बताती है वो आंधी आई, मेघ बरसी, घर स्थिर। हालेलुया। ये आंधी और तूफान क्या है? ये परीक्षाएं, ये तकलीफें, ये परेशानी,
जो आपके जीवन में आती है। और मैंने आपको बताया जब आप चट्टान में आपका मकान बना रहेगा, तकलीफें आएंगी, बीमारी आएगी, समस्या आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, वो आपको टेस्ट करेगी, आपको चेक करेगी। इसलिए आप देखते हैं जो घर जो चट्टान पे बना है, जो मजबूत है, जब आंधी और तूफान आती है वो घर स्थिर बना रहता है। मैं संसार के घरों की बातें कर रहा हूं। और जो घर को किसी प्रकार से सीट से छा दिया गया है, हो सकता है पॉलीथीन से, झिल्ली से छा दिया गया है, हो सकता है कई ऐसे घर जो पैरा से क्या है, और कई ऐसे लकड़ियों से छा दिया गया, आंधी तूफान आती है और उसके छत ही को क्या उखाड़ कर लेकर के, क्यों? क्योंकि वह क्या मजबूत है। हालेलुया। ये आंधी तूफान परीक्षाएं जब आपके जीवन में वो परीक्षाएं आएगी, यदि आप सच में परमेश्वर में घर बनाए, उसके चट्टान में घर बनाए, वो आंधी और तूफान में आपके स्थिर रहेंगे। हालेलुया। आप भटकेंगे, आप परमेश्वर से दूर नहीं होंगे। ये आंधी तूफान क्या हो सकता है? बीमारी के रूप में है, हो सकता है किसी दुष्टात्मा के रूप में आए, कर्ज के रूप में आए, आपके कामों के रूप में आए, हो सकता है कोई और अन्य प्रकार की परिस्थितियां हो, विरोध हो, सताव हो। यदि आपने इस वचन पे अपने घर को बनाया है, आप सारे परिस्थितियों का आप सामना करेंगे। और बाइबल बताती वचन में लिखा, धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है ना, वह खरा निकल करके वह जीवन का मुकुट। हालेलुया। जैसे परीक्षाएं आएगी, आपका घर चट्टान पे बना है, आप खरे निकलेंगे, स्थिर बने रहेंगे। बाइबल बताती परमेश्वर आपको क्या है? हालेलुया, रिवार्ड दे। यदि आपका घर चट्टान में नहीं बना, आप परमेश्वर से नहीं जुड़े, आपका संबंध परमेश्वर से मजबूत नहीं, आप प्रार्थना में नहीं बने, आप संगति में नहीं बने, आप उसके वचनों में नहीं बने, कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, कभी प्रार्थना कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, वचन पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, हम गंभीर नहीं, एक दिन आंधी तूफान आएगी, आप परमेश्वर को छोड़ करके गए। हालेलुया। आप परमेश्वर से दूर हो जाए, आप उस उद्धारकर्ता को क्या छोड़ कर सो जाए, क्योंकि आपका घर क्या है? चट्टान पर। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब लोगों को कहा, चेलों को कहा कि तुम्हें मेरा मांस खाना होगा, तुम्हें मेरा लहू पीना होगा, तब लिखा हुआ है, बोलते रहे लोग कहने लगे कि ये कैसी नागवार बातें करता है। और लिखा हुआ बोलते रहे लोग यीशु मसीह को छोड़ करके चले गए। तो यीशु मसीह कौन से मांस और लहू के विषय में कह रहा था? यीशु मसीह उस प्रभु भोज के विषय में कह रहा था, उस रोटी, उस दाखरस के विषय में कह रहा था, जो वास्तव में लिखा हुआ है उसका रोटी अर्थात वास्तव में उसकी देह, और दाखरस अर्थात उसका क्या है? इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रभु बोल दिया और कहा कि ये मेरी देह, इसे लो, इसे खाओ। और उसने दाखरस, ये मेरा लहू है, अर्थात ये पीने की वस्तु है, इसे पियो। और लिखा हुआ है जो बहुतों की छुड़ौती के लिए क्या है? हालेलुया। और लिखा हुआ है, लोग समझ नहीं पाए और बोलते हैं लोग यीशु मसीह को छोड़ करके चले गए, ये कैसी नागवार बातें करता है। और तब पतरस से यीशु मसीह कहता है कि पतरस, क्या तू भी मुझे छोड़ करके चले जाना चाहता है? तब पतरस कहता है, हे प्रभु, हम तुझे छोड़ करके कहां जाए? अनंत जीवन की बातें केवल तेरी। हालेलुया। अनंत जीवन की बातें केवल तेरे ही पास, क्या केवल तेरे ही पास है। हालेलुया। जो जान जाएगा वो ये कि प्रभु केवल तेरे ही पास है अनंत जीवन। जो नहीं जाने को कहे, प्रभु हाँ ठीक है, हम थोड़ी देर छिप जाते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद हम आपके पास क्या नहीं, अभी तो हम चले जाते हैं, अभी तकलीफें आए, अभी तो आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो जान जाएगा, जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनाया, वो क्या कहे, प्रभु हम तुझे छोड़ करके कहां जाए? अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे पास है। हालेलुया। जब विरोध होता है, सताव होता है, लोगों को जब सामाजिक प्रेशर होता है, बोलते रहे लोग क्या है, वो छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनाया, वो कहता है हम सबको छोड़ दे, लेकिन प्रभु को क्या, ये चट्टान पे बना हुआ घर। हालेलुया। जो दुनिया में सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु को क्या नहीं। हालेलुया। ये चट्टान पे बनाया। और जब लोग ऐसा स्टैंड लेते हैं, परमेश्वर उन्हें टेस्ट करता है और उन्हें बढ़ाता है और मुकुट देता है जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा होगा, वो रिवार्ड देता है जो परमेश्वर उसे देने के लिए रखा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट दिया जाए और आग में।
पेड़ तो सब बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि वो अच्छे फल लाए, अच्छे फूले, उसके फल खाने के योग्य हो, उसके फल उपयोगी हो। यदि आपके घर में यदि आपने किसी पौधे को लगाया, किसी पेड़ पर यदि वो किसी प्रकार से अच्छे फल को नहीं लाया, आप उसे उखाड़ करके फेंक देते हैं। परमेश्वर भी वैसे ही आपके लाइफ को देखता है, आपके जीवन को देखता है। क्या आप अच्छे फल ला रहे हैं? क्या आप बढ़ रहे हैं? जैसा उन पौधों को जब बढ़ता है, माली उसे और छांटता है कि और फले। आज परमेश्वर आपके लाइफ को छांटता है, और जब आप फलते हैं परमेश्वर आपको और फलाता है और आपको आशीष देता है। हालेलुया। और जब आप नहीं फलते, परमेश्वर देखता है नहीं फल रहा, नहीं फला, परमेश्वर का इस उखाड़ करके है, कोई मतलब नहीं इसका लाइफ इस संसार के, कोई मतलब नहीं इसका जीवन इस संसार में। हालेलुया। इसलिए आपको फलना है, आपको परमेश्वर से जुड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। कुछ ऐसे लोग हैं, जब आप नीति वचन की पुस्तक उसके 30 अध्याय के 25 पद में जो आप पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक उसके 30 अध्याय में उसके 25 पद में, तो वहां पे पढ़ी क्या लिखा? हाँ, चींटियां निर्बल जाति तो है, चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है, भोजन वस्तु बटोरती है। बिच्छू बलि जाति नहीं। वहाँ पे क्या लिखा है? चींटियां निर्बल जाति तो है, लेकिन धूप काल में अपने भोजन वस्तु को क्या है? हालेलुया। आज इसलिए परमेश्वर मसीह के मानने वालों चींटियों से सिखाता है। इसलिए मैंने कहा कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने अतीत में जीते हैं, अतीत में ही संतुष्ट रहते हैं, अपने पुराने जीवन में पुरानी बातों को याद करके, हाँ हम ऐसा थे, इस प्रकार से रहते थे, ऐसे जीवन व्यतीत करते थे, हमारा पापा ऐसा था, हमारा दादा ऐसा था, हमारा नाना ऐसा था, हम ऐसा खेलते थे, ऐसा कूदते थे, और उसी पुराने फोटोज को, उसी पुराने दिनों को याद करके क्या वो संतुष्ट होकर के क्या इस संसार में क्या जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अरे आज खाने को मिल गया, आज का पेट भर गया, आज का है ना रोटी मिल गया, हमारे लिए क्या है, कल का कल क्या है। कुछ ऐसे जो आज ही वर्तमान में जीते हैं, आज हम अच्छे हैं, आज अच्छे से चल रहे हैं, अच्छा जीवन में आज जी रहे हैं, वही बोलता है। जैसे एक जानवर क्या है, उसे खाने को मिल गया और बढ़िया संतुष्ट हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो कुछ मनुष्यों का जीवन इसी प्रकार से वह चलते रहता है। लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य, बाइबल बताती, वो अपने भविष्य के विषय में सोचते हैं, वो अपने आने वाले टाइम के विषय में सोचते हैं, जो जैसा बाइबल क्या है। हालेलुया। इसलिए वो अपने वर्तमान को अच्छा करते ही वो भविष्य में एक अच्छे क्या है जीवन को व्यतीत कर सकते। हालेलुया। और बाइबल बताती, वहां पे लिखा है नीति वचन उसके 30 के हमने पढ़ा 25 पद, वहां पे लिखा चींटियां निर्बल जाति तो है, लेकिन बाइबल बताती है वो शीतकाल में वो तकलीफों में ना पड़े, वो परेशानी में ना पड़े, वो समस्याओं ना पड़े, इसलिए वो धूप काल में क्या अपने कामों को कर लेगी। हालेलुया। हालेलुया। शीतकाल हो सकता है, ठंड आए, बरसात आए, हो सकता है अपने भोजन वस्तु को से बटोरने में टाइम लगे, हो सकता है उसे ना मिले, उसके विपत्ति का दिन हो सकता है। यदि वो ग्रीष्म काल में अर्थात गर्मी में भोजन वस्तु को ना बटोरे, तो हो सकता है वो आने वाले क्या है उस ठंड और बरसात में एक चींटी क्या है उसके पास खाने के लिए नहीं होगा, वो फिर क्या है मर जाए। हालेलुया। इसलिए आने वाले जो 4 महीने और 8 महीने के भोजन को पहले से अपने लिए क्या है इकट्ठा कर लेता है। हालेलुया। ये चींटियों की क्या है दीवानी। हालेलुया। और यही चीजें जो है परमेश्वर अपने लोगों को सिखाना चाहता है। इसलिए पीछे उसके 5 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो और निर्बुद्धियों की नाई नहीं, किंतु बुद्धिमानों की नाई। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो और निर्बुद्धियों की नाई नहीं, किंतु क्या बुद्धिमानों की नाई। हालेलुया। इसलिए आज आपको परमेश्वर ने अवसर दिया है, आज आपको परमेश्वर ने समय दिया, आज आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, शायद आगे आपको समय मिले या ना मिले। हालेलुया। आगे आपके पास वो अनुग्रह हो या ना हो, आगे वो फजल आपके जीवन में हो या ना हो, इसलिए आपको पहले से अपने आने वाले टाइम के विषय में अपनी तैयारी को करने की जरूरत है। हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन के विषय में क्या आप मर जाएंगे, आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे। मैंने बताया कुछ अतीत को देख करके चलते हैं, पुराने जीवन, हाँ ऐसा था वो था, इसी में अपने जिंदगी को गवा देते। कुछ ऐसे जो है, अरे आज तो हमारा पेट भर गया, आज तो खाने के लिए हो गया, आज तो अच्छे पहन रहे, ओढ़ रहे, अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे,
लोग उसी में जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो है जो आने वाले टाइम के विषय में सोचते हैं कि आने वाले टाइम में मुझे क्या है, उस स्वर्गीय स्थान में, हालेलुया, उस परमेश्वर के पास जाना है। इस लोग अभी से वो तैयारी करता है जिससे आने वाले टाइम में जब वो मर जाए तो परमेश्वर के पास क्या है, उसकी उपस्थिति को बना सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है चींटी से सीखो, वो निर्बल जाति तो है लेकिन लिखा हुआ है वह शीतकाल आने के पहले वह क्या है। हालेलुया। आज जब हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, हमें मैंने बताया आपको गंभीर होना, आपको वचन से जुड़े रहना, वचन को सुनना ही नहीं, वचन में क्या है चलना है। हालेलुया। और जब आप वचन में चलेंगे आप क्या है, आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। आपका जीवन धन्य होगा, आपका जीवन आशीषित होगा, आप उस ऊंचाइयों में जाएंगे और मरने के बाद भी आपके स्वर्गीय स्थान में क्या प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है चींटी जो है वक्त को पहचानती है। आज मनुष्य यदि वक्त को, समय को ना पहचाने, वो सोते रहे तो अपने आत्मिक जीवन से, स्वर्गीय स्थान से वह क्या वंचित हो सकता है। हालेलुया। और यही बातें सिमसोन के जीवन को जब आप देखेंगे, सिमसोन सूरवीर था, सूरबाज था, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरती थी। लेकिन एक दिन बाइबल बताती है न्याय 16 अध्याय में वह सूरे नाम नाले के पास जलीला नाम की स्त्री के प्रेम प्रसंग में पड़ गया और बाइबल बताते अभिलाषा की नींद पे पड़ करके वह क्या है, सोता रहा। और उसे ये समझ में नहीं आया कि जिस महाबल को परमेश्वर ने मुझे दिया है, जिस भेद को परमेश्वर ने मुझे दिया है, जिस रहस्य को परमेश्वर ने दिया है, उसे मैं क्या नहीं, ऐसा ना हो कि वह क्या वह खो जाए। और जिस चीजों का डर था वही बातें हुई और जब उस प्रेम प्रसंग में पड़ गया, बाइबल बताती है अभिलाषाओं की नींद में ऐसा पड़ गया कि उस महाबल के भेद उस स्त्री को जो उसके शत्रुओं से जुड़ी हुई थी उसे उसने क्या बता दिया। और बाइबल बताती है उसके शत्रु आए और सिमसोन को पकड़ लिया, उसके आंखों को क्या गर्भ होने से जो सामर्थ के साथ इस्तेमाल हो जाएगा, जो पुकार रहा है परमेश्वर की आत्मा उसने पुकारा रहा है। गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मार दिया, लेकिन एक लापरवाही की वजह से, अभिलाषाओं की नींद की वजह से सारे चीजों को जो अनुग्रह था, जो परमेश्वर की दया थी, जो कृपा थी कि उसके पर परमेश्वर की सामर्थ उतरा करती थी और बड़े सामर्थ के काम उसके जीवन में द्वारा होते थे, उस नींद के कारण उसने क्या उस सारे उस सामर्थ उसने आज अब भी परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। कई बार हमें भी अभिलाषाएं, उस बुरी इच्छाएं, संसार की चीजें, हम उस वचन को मानने, हम सुन रहे हैं जरूर लेकिन हम क्या है चल नहीं रहे। हम सुन रहे जरूर लेकिन उसे फॉलो नहीं कर रहे। हम सुन रहे जरूर, हाँ हम कहेंगे करेंगे लेकिन हम क्या उसे क्या उसके अनुसार से अपना अनुसरण क्या क्यों, वो अभिलाषाएं जो है, वो बुरी इच्छाएं जो क्या झगड़ कर रहे हैं। और हम इस इंसान की तरह नहीं, ऐसा हम भी आशीषों इस बरकतों एक बाइबल बताती है जो परमेश्वर के वचन के करीब में रहता है, जो परमेश्वर की निकटता में रहता है, परमेश्वर से क्या बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के भवन में रहता है, परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। इसे बसे 84 में लिखा हुआ है क्या है, हे परमेश्वर तेरे वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और सुपा बेनी ने अपना घोंसला बनाया। हालेलुया। जिसमें अपने बच्चे रखे। और क्या ही धन्य वे लोग जो तेरे भवन में रहते और तेरी स्तुति निरंतर करते। हालेलुया। ये गौरैया और सुपा बेनी को क्यों परमेश्वर के भवन में अपने निवास स्थान को बनाया, क्यों उसके करीब में, क्योंकि वो निरंतर उसकी स्तुति क्या है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के करीब में रहे, आप निरंतर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा कीजिए, आप परमेश्वर की सुनेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। आप अपने मकान को क्या चट्टान पे क्या, हालेलुया, और आप स्थिर बने रहे। इसलिए बाइबल बताती, वचन में लिखा है कि शमूएल के जीवन को जब आप देखें, शमूएल कहाँ था, परमेश्वर के भवन में। हालेलुया, परमेश्वर के भवन में। और परमेश्वर 3 बार उसे पुकारता है, वो समझ नहीं पाता, लेकिन 4थी बार वह कहता है, हे प्रभु तेरा दास। कहाँ था परमेश्वर की निकटता में। जब आप परमेश्वर की निकटता में रहेंगे, उस चट्टान में अपना घर बनाएंगे, आप परमेश्वर की सुनेगा और परमेश्वर आपका भी। हालेलुया। और परमेश्वर शमूएल से बातें करता है, मैं तुझे इस कार्य के लिए तुझे क्या
हालेलुया। मैं तो बताती वचन में लिखा हुआ है जकरिया की सेवा कहाँ थी? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति थी। और स्वर्गदूत आकर के वेदी के पास से बातें करता है, हे जकरिया तेरी प्रार्थना क्या है? हालेलुया। प्रेरित काम उसके 10 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे कुरनेलियुस कहाँ था? परमेश्वर के पास वो बैठा हुआ था। और तब स्वर्गदूत कहता है, देख कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण। हालेलुया। मत्ती 1 अध्याय के 18 पद में उसके ऊपर पद में आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती कि मरियम कहाँ थी? उस परमेश्वर के चरणों में बैठी, उसके पास बैठी। हालेलुया। और तब स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और से बातें करता है, और तब मरियम उसकी आवाज को सुनती है और परमेश्वर का दूत उसे कहता है कि तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा जो सारे मानव जाति के हालेलुया। जब आप अपने मकान को चट्टान पर बनाए, उसके करीबी में रहे, उसके साथ आपका रिश्ता मजबूत रहे, जब आपके वचन को सुनेंगे और चलेंगे, परिस्थितियां आएंगी, आंधी तूफान आएंगे, आप स्थिर बने रहेंगे। हालेलुया। अब समय की बहुमूल्यता को समझेंगे, समय की कीमत को समझ जाएंगे कि आज मेरे पास बहुत सारे कल शायद अवसर हो या ना हो, और आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। आपको बनाएगा, आपको स्थिर करेगा। और परीक्षाएं आएंगी, आंधी तूफान इसलिए नहीं आएगी कि आपको गिराए, आंधी तूफान आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, और जितना आंधी तूफान आएगा उतना आप क्या तैयार। हालेलुया। उतने आप जीवन किए जाएंगे, उतने ही आपके बनाए जाएंगे, और उतना ही आपके परमेश्वर की महिमा में क्या आपको हिस्सा मिलेगा। हालेलुया। इसलिए चाहिए बाइबल बताती वचन में उसे एक हो गए से हर दूसरा स्थान वहां पे लिखा पेड़ की पहचान फल से, जैसे जो पेड़ अच्छा फल लाता वो काटा और आप में छूट किया जाए। इसलिए आपको अपने मकान को चट्टान में बना परमेश्वर से जुड़े रहना। हालेलुया। परमेश्वर में बने रहने। आप यदि वर्तमान में यदि परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को अच्छा किए, मजबूत किए, जुड़े रहे, आप नहीं जानते परमेश्वर आपको कौन सी ऊंचाई में लेकर जाए। हालेलुया। क्योंकि आपको बढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं, आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर। यदि आप वर्तमान में आप आलस्यता से रहें, अपने ढिठाई में रहें, अपनी मनमानी में रहेंगे, अपनी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, उस परीक्षाओं, उस तकलीफों में, उस व्याधियों में उसी के अनुसार से बहते रहेंगे, आप उस मंजिल तक। हालेलुया। यीशु हर परीक्षाओं में बना, स्थिर खड़ा, उसके भाइयों ने से गड्ढे में डाल। हालेलुया। इसलिए ऊंचाई में जाना है तो पहले क्या परमेश्वर आपको गड्ढे में डाले। हालेलुया। ऊंचाई में ले जा रहा है परमेश्वर, तो आपको परिस्थितियों में डालेगा, छोटे आरोप में फंसाएगा, दोष आरोपण में फंसाएगा। हालेलुया। आपको बदनामी में लेकर के जाएगा, आपके निंदाओं में लेकर के जाएगा, आपको परेशानियों और परिस्थितियों में लेकर के जाएगा। हालेलुया। आप ये जाने जितने आप उस परिस्थितियों से गुजरेंगे उतना ही परमेश्वर आपको क्या है, आपको 100 गुना बढ़ाते हैं। हालेलुया। जितना लोग आपको गड्ढे में गिराने की कोशिश करें उतने ही आपके ऊंचे पद में क्या। हालेलुया। जितने ही आपको फंसाने की कोशिश करेंगे उतना ही आप उन लोगों के मध्य में आप महिमा की ज्योति के रूप में आप क्या चमकने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आंधी आना जरूरी, तकलीफें आना जरूरी। यदि आपका चट्टान में मकान बना है, आंधियां आएंगी और आप स्थिर बने और तैयार किए जाएंगे परमेश्वर की आपके जीवन के दौरान। हालेलुया। इसलिए हमें क्या है, उसके वचन में बनना है, उसके वचन के साथ चलना, अपने संबंधों को ऐसा नहीं कभी प्रार्थना किए फिर कोई कभी नहीं किए, कभी भवन आए कभी नहीं आए। बाइबल बताती है काम उसके 3 अध्याय में चेहरे जो प्रतिदिन वो परमेश्वर के भवन जाया करते। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर से अपने रिश्ते को बना। हालेलुया। आपको प्रतिदिन प्रार्थना करना, प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ा, प्रतिदिन अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ क्या। हालेलुया। परमेश्वर आया, देखा आप तो सोए हुए, परमेश्वर आएगा, जो उपस्थित है परमेश्वर का ठीक नहीं सीखो क्या। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है तुम मेरी महिमा नहीं करोगे तो चट्टान भी क्या है, जिंदा। हालेलुया। तुम मेरी महिमा नहीं करो, दूध पीते बच्चे भी क्या है। हालेलुया। आप सोए हुए नींद में, सारी नींद की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक नींद। आप मोबाइल में फंसे, आप नेट में फंसे, आप पापों में फंसे, आप व्यभिचार, गंदे काम,
संसार की कई सारी चीजों में आप फंसे हुए हैं। परमेश्वर देखा कि ये तो अभी तक फंसा हुआ है। परमेश्वर देखेगा जो रेडी, जो मेरे कामों के लिए परमेश्वर आए तो उसी को क्या इस्तेमाल। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वो नहीं देखता कि आप क्या है, कैसे। परमेश्वर वो देखता है कि कौन मेरे लिए प्रेजेंट, कौन मेरे कामों के लिए। हालेलुया। कौन मेरे लिए तैयार। बाइबल बताती है एलिया जब परमेश्वर के कामों से भागकर परमेश्वर ने ठीक है एलीशा को जाकर के अपने जगह नबी होने अभिषेक। हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ को देखता है। हालेलुया। इसलिए लिखा सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये मनुष्य परमेश्वर उसकी आज्ञाओं का पालन करके नहीं उसके जीवन का पूर्ण करते हैं। हालेलुया। नहीं हम इसको देखते हैं Hallelujah. धन्यवाद यीशु, थैंक यू। Glory to God. जो खास हो थैंक यू। और जो आने वाला है धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Glory to God. Hallelujah. जीवन के कर्ता सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप युगों से युगों तक आप ही प्रभु, आप युगानुयुग तक परमेश्वर पूरा सौंप। आपकी प्रभुता, आपका राज्य का अंत नहीं होता। आपकी बुद्धि अगम है, आपकी शक्ति अगम है, आप पराक्रमी हैं, आप सर्व सामर्थ्य हैं, स्वर्गीय परमेश्वर परमेश्वर सौंप। आपके तुल्य कोई नहीं कर सकता परमेश्वर। आपकी महिमा परमेश्वर सौंप करना, आपका तेज परमेश्वर, आपकी पवित्रता परमेश्वर सौंपना। जितना भी बखान करें फिर भी आपके लिए आप परमेश्वर आपने हमारे अपने वचनों के द्वारा आपकी आंखों को खुला धन्यवाद। आपने तेज अपने प्रकाश को चमकाए पवित्र आत्मा आपने हरेक को परमेश्वर से इस वचन के अनुसार हरेक लोग आपके वचन जैसे दाऊद कहता धन्य है वो परमेश्वर जो मेरी चट्टान मेरे हाथ में लड़ और वो मेरे सर स्थान और ढाल है। आज से हम भी कहते हैं परमेश्वर आप हमारी चट्टान, हमारा घर खुशी आप है, और जिससे कि हम स्थिर बने सारी परीक्षाएं में, सारी तकलीफ और हमारे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा हर एक जीवन यीशु के नाम से आमीन।